हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक रहेंगे। इसी के साथ हम लोग इकोनॉमिक्स के 8th चैप्टर पे आ चुके हैं। हमारे 7 चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। 8वां हमारा चैप्टर है पॉवर्टी इन इंडिया। क्या होता है पॉवर्टी? सुना होगा हम लोग ने बहुत बार पॉवर्टी, बट इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी क्या होता है? नॉर्मली हम लोग जब पॉवर्टी सुनते हैं, समवन इज पुअर या पॉवर्टी जब हम लोग बोलते हैं, तब हमारे माइंड में एक ही चीज आता है, गरीबी। ठीक है, बट इन इकोनॉमिक्स पॉवर्टी कुछ अलग चीज होता है। क्या होता है पॉवर्टी? इकोनॉमिक्स में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से पॉवर्टी को डिफाइन किया है। एक ऐसा कहना है, जब आप अपनी बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पाता है आपको, तो उसको पॉवर्टी कहा जाता है। किसी ने ऐसा कहा है कि आप दिन में इतनी कैलोरीज से कम इनटेक करते हो, तो उसको पॉवर्टी कहा जाता है। किसी ने ऐसा कहा है कि दिन के अगर आप इतने पैसे से कम कमा रहे हो, तो आप पॉवर्टी में आते हो। किसी ने ऐसा कहा है कि एक पॉवर्टी लाइन बना दी है, उसके नीचे अगर आप फॉल करते हो, तो उसको पॉवर्टी में कहा जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस है, कॉजेज है, टाइप्स है। यही सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, हमारा चैप्टर है पॉवर्टी इन इंडिया। सबसे पहले एक थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को पॉवर्टी से बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, इट इज अ सोशियो इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन बीइंग एंड इकोनॉमिक फिनोमिनन है। पॉवर्टी इज परसीव्ड एज सोशल एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन सेक्शन। कुछ लोग जो सोशली एक्सक्लूडेड है, बाकी सबके साथ उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पुअर है, पॉवर्टी वाले हैं। ठीक है, डेप्रीवेशन मींस बेसिक नीड्स नहीं मिल पाती या उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, उसकी वजह से उनका सोशल एक्सक्लूजन होता है। पॉवर्टी इन इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ऑपरेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज, रिकरेंस ऑफ फेमिनाइंस, बहुत सारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस एक के बाद एक आती गई है। उसके वजह से पॉवर्टी इंडिया में बढ़ रही है। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी हैज बीन द टॉप एजेंडा ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से लेके आज तक सबसे बड़ा एजेंडा गवर्नमेंट का क्या है? तो हमें गरीबी हटाना है। पॉलिसी मेजर्स बनाए थे, जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, गरीबी हटाओ। ठीक है, ये सब से बहुत ज्यादा पॉवर्टी कम हुई है। अब जानते हैं पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है। पॉवर्टी इन द कन्वेंशनल सेंस, पॉवर्टी रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ मेजर सेक्शन, ज्यादा करके लोग इन द सोसाइटी आर अनएबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नीड्स, जिनको अपनी बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वो भी नहीं मिल पाता, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट इनकम, क्योंकि उनकी इनकम कम है, उसकी वजह से उनको बेसिक फैसिलिटीज भी मिल पाती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। देखो, पहले पॉवर्टी को सिर्फ मटेरियल वे में लिया जाता था। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, तो इट इज मटीरियलिस्टिक पॉवर्टी। क्या कहा जाता है उसको? मटीरियलिस्टिक पॉवर्टी। लेकिन नॉन मटीरियल, जैसे कि जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सोशल इंक्लूजन, ठीक है, इनजस्टिस होना, इनइक्वालिटी होना, ये सारी चीजें नॉन मटीरियलिस्टिक पॉवर्टी में आती है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन द कन्वेंशनल सेंस वाज लिमिटेड ओनली टू बेसिक नीड्स। ठीक है, हम लोग ने आगे कन्वेंशनल सेंस पढ़ा, उसमें बोल रहे बेसिक नीड्स नहीं है, मतलब आप पॉवर्टी है। ठीक है, हाउएवर मॉडर्न टाइम्स द स्कोप ऑफ कॉन्सेप्ट of poverty has been enlarged. Of late the concept of multidimensional poverty क्या आया है अभी? Multidimensional poverty has emerged. Multidimensional poverty refers to deprivation means ना मिल पाना, both material and non-material dimensions. ठीक है, सिर्फ material नहीं, नॉन मटीरियल चीजें भी। ठीक है, मैंने आपको बताया मटीरियल रोटी कपड़ा मकान मटीरियल नीड्स में आता है, उसके अलावा भी बहुत सारे नॉन मटीरियल में आते हैं। ठीक है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सारे मटीरियल है। नॉन मटीरियल में सोशल डिस्क्रिमिनेशन आता है। ठीक है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड सारी चीजें उसके अंदर मैंने आपको बताया, लॉ एंड ऑर्डर, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, सब कुछ आ जाता है। ठीक है,
अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, रिलेटिव पॉवर्टी है। पॉवर्टी इज मल्टीफेसेड, बहुत सारे अलग अलग एंगल्स है। The major concepts of poverty in India include absolute poverty and relative poverty. Absolute poverty is measured in terms of minimum calorie. देखो अगर आप इतनी कैलोरीज 2400 रूरल के लिए और 2100 अर्बन के लिए इतनी कैलोरीज अगर इनटेक आप नहीं कर पाते दिन में, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसे उन लोग ने काउंट किया? इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इनटेक। ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने क्या बोला है? पर कैपिटा डेली, पर पर्सन डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 2400 फॉर अ पर्सन लिविंग इन रूरल एरियाज। गांव में ज्यादा मेहनत का काम होता है तो वहां पे ज्यादा कैलोरी इनटेक चाहिए। एंड 2100 कैलोरी फॉर अ पर्सन लिविंग इन द अर्बन। ऑन एन एवरेज द पर कैपिटा डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट अमाउंट्स टू 2250। Absence of minimum income to satisfy the desired level of calorie intake of food leads to absolute poverty. अगर आपकी इनकम इतनी सफिशिएंट नहीं है कि आप इतना मिनिमम कैलोरी इंटेक ले सको, तो उससे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है। ठीक है, इट इज मोस्टली फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड। धीरे धीरे हम लोग के पास एलिवेशन के कुछ ऐसे प्लान्स पॉलिसीज बना के हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी को एरेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन कंपैरिजन। स्टैंडर्ड्स वो लोग देखते हैं कि भाई ये लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, ये बेसिक नीड्स नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव पॉवर्टी। It is just on the basis of comparison of relative standards of living of different sections. Rich section कैसे जीता है, poor section कैसे जीता है, middle class section कैसे जीता है। ठीक है, relative poverty is measured with respect to differences in the level of income, wealth, consumption, economic inactivity. Such poverty is found in all the countries. सारी countries में होता है। It is a universal phenomena. रिलेटिव पॉवर्टी कैन नॉट बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड। हर कंट्री में थोड़ा बहुत तो हमको रिलेटिव पॉवर्टी मिलने ही वाला है। हाउएवर इट कैन बी रिड्यूस। ठीक है, अप्रोप्रिएट पॉलिसीज बना के हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब आता है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन कि भाई बिलो ये लेवल के नीचे गए तो हम लोग उसको पॉवर्टी कहते हैं। तो उसके लिए एक लाइन बनाया, इमेजिनरी लाइन है कि बेसिक स्टैंडर्ड दे दिया कि इतना तो होना ही चाहिए, उसके बिलो अगर जा रहे देन इट इज कॉल्ड एज पॉवर्टी। ओके, पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द पुअर एंड नॉन पुअर। उसके ऊपर जो है वो नॉन पुअर, उसके नीचे जो जा रहे हैं वो लोग पुअर। इट इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा, पर पर्सन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। Various committees and study groups have defined poverty line in different ways. As per the task force on eliminating poverty constituted by Niti Aayog, poverty line is defined as a threshold expenditure कि कम से कम इतना खर्चा करने के लिए एक घर में होना चाहिए, और द अमाउंट नेसेसरी टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस कि अगर आपको एक नॉर्मल लाइफ जीना है, ठीक है, कम से कम बेसिक नेसेसिटीज वाला, तो एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, आप वो तो खरीद सकते हो। तो वो खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? अगर आप उतने पैसे कमा सकते हो तो आप पुअर नहीं हो। अगर आप उतने पैसे नहीं कमा सकते तो हम लोग आपको पॉवर्टी के इसमें डालते हैं। ठीक है, पॉवर्टी लाइन हेल्प्स टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या पता चलता है हम लोग को कि अबव पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, APL एंड BPL। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितने लोग पुअर है वो पता चलेगा। ट्रैक कर सकते हैं हम लोग कौन से रीजन में कितने टाइम के लिए कितना पॉवर्टी था, कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग रीजन्स के साथ एक दूसरे को। प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर, हम लोग कितना खर्चा लगेगा, अभी पॉवर्टी हटाना है तो उसके लिए प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो वो प्रोग्राम्स चलाने के लिए भी कितना खर्चा लगेगा वो हम लोग को पता चल सकता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहला आता है रूरल पॉवर्टी। रूरल मीन्स गांव में जब पॉवर्टी होता है, तो गांव में पॉवर्टी क्यों होता है? क्योंकि एग्रीकल्चर लोगों का खराब हो जाता है, बारिश ज़्यादा आ जाता है, फेमाइन से, ऐसा किसी न किसी रीजन की वजह से होता है, ड्रॉट आ जाता है, तो खेती नहीं हो रहा है सबका बराबर से। तो ये सारे रीजन से गाँव के अंदर तो मतलब लोगों के पास पैसे नहीं होते, उसकी वजह से पॉवर्टी आता है।
deprivation of basic needs among certain section of the people living in the villages is termed as rural poverty. It is found among small and marginal farmers जो होते हैं normally उनके साथ होता है, agricultural laborers, contractual workers, landless laborers जो रहते हैं, low agriculture productivity, drought, poor infrastructure, illiteracy, lack of alternative jobs, rural indebtedness, ये सारे रीजन से गांव में पॉवर्टी आती है. अर्बन पॉवर्टी, ठीक है, यहाँ पे अर्बन पॉवर्टी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, माइग्रेंट ज़्यादा है, जॉब अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्री लॉकडाउन हो गया इंडस्ट्री का, कोई भी रीज़न से जब सिटीज़ के अंदर लोगों को जॉब नहीं अवेलेबल है, वो अपनी नेसेसिटीज़ फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो हम लोग उसको अर्बन पॉवर्टी कहते हैं. Absence of basic needs among certain section of population living in towns and cities is termed as urban poverty. Urban poverty is largely attributed to the spillover effects of migration. ज़्यादा करके क्यों होता है? क्योंकि माइग्रेट होके बहुत सारे लोग टाउन्स और सिटीज़ में आते हैं एंड उनको जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है. फिर अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. अर्बन पॉवर्टी हैज़ लेड टू ग्रोथ ऑफ स्लम्स. अभी सिटीज़ में, टाउन्स में जब पॉवर्टी आएगा तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली स्लम्स तो बढ़ने ही वाले हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स बढ़ रहे, उसके वजह से क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने लगते हैं लोग. सिटीज में अगर पॉवर्टी ज्यादा होता है तो वो लोग क्या करेंगे, खाने पीने के लिए गैर कानूनी काम करना स्टार्ट करेंगे, चोरी वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से सोसाइटी में बाकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है. एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. अब इंडिया में पॉवर्टी कैसा है वो देखते हैं हम लोग. एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय पॉवर्टी रेशियो. इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन. मतलब 100 लोग हैं तो 100 में से कितने लोग पुअर है इंडिया में, तो हमारे टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग पुअर है. Studies were conducted by the individual economists as well as research institution to ascertain the extent of poverty in India. Since 1962, Planning Commission had appointed several working programs, task force and expert committees for estimation of poverty. तो देखते क्या estimate हुआ है. Estimates of poverty. Earlier, poverty lines were based on calorie intake. ठीक है, हम लोग ने basic जो concept देखा poverty का. It did not include the non-food components, जैसे कि education, health, ये सारी चीजें उसके अंदर include नहीं है. Government of India has appointed various committees to review the poverty line from time to time. In 2012, the expert group, the chairmanship of Dr. C. Ragaranjan, was constituted. This committee submitted its report in 2014. As per the report approved by this committee, a न्यू पॉवर्टी लाइन हैज बीन डिसाइडेड फॉर रूरल एंड अर्बन्स. देखो यहाँ पे दिया हुआ है अभी टेबल, ठीक है. पॉवर्टी लाइन इन रुपीज, इतना खर्चा पर हेड, कितना रूरल में 972 रुपीज पर मंथ अगर आपके पास है, पर पर्सन. हाँ, 972 रुपीज पर पर्सन. ओके, अगर आपके पास इतना पैसा खर्चा करने को है महीने का रूरल में, तो आप गरीब नहीं हो, मतलब 32 रुपीज पर डे. अर्बन में 1407 रुपीज, मतलब 47 पर डे पर पर्सन अगर आप इनकम है तो आप पॉवर्टी में नहीं हो. अभी टोटल हमारे पॉपुलेशन में 29.5% लोग आज की तारीख में पॉवर्टी में आते हैं. उसमें रूरल में 30.9% लोग हैं और अर्बन में 26.4% है. ठीक है एवरीवन, समझा सबको? ठीक है, ये स्टेट वाइज दिया हुआ है पॉवर्टी कौन से स्टेट में कितना है. हाईएस्ट बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, ओडिशा में है, महाराष्ट्र कम है. ठीक है, हाँ महाराष्ट्र में 17.4, कम नहीं कह सकते, सबसे कम है पंजाब में. ओके, वेरी गुड, नाइस. नहीं, पंजाब से कम भी है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे पॉपुलेशन ही कम है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. अभी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी क्यों होता है? सबसे पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, सामने जॉब्स नहीं बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्ट्स नहीं बढ़ रहे, तो प्राइस बढ़ रहा है. हर चीज का प्राइस बढ़ने की वजह से सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो पॉवर्टी आ जाता है. ठीक है,
Unequal distribution of resources among the rapidly growing population has led to the deprivation of basic facilities. अब इतना population बढ़ गया है, unevenly बढ़ा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो उसकी वजह से हम लोग सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं कर पाते बेसिक नेसेसिटीज की, ठीक है, तो वो डिप्रीवेशन हो जाता है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन उसके सामने इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है। हमने पढ़ा था आगे एक चैप्टर में पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ को मैच कर पाता नहीं है, उसकी वजह से पॉवर्टी आता है कंट्री में। ड्यू टू स्लो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम हैज बीन स्लो। दिस हैज रिजल्टेड इन पॉवर्टी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने की वजह से पॉवर्टी आ रही है और हमारा पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा कम होते जा रहा है, ठीक है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अभी पॉपुलेशन इतना है लेकिन वो लोग के पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है, या तो है तो कम पैसे मिल रहे वो लोगों को, इसकी वजह से भी पॉवर्टी आता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, वाइड इनइक्वालिटीज हैव बीन ऑब्जर्व्ड, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अमीर लोग एकदम अमीर है, गरीब लोग एकदम गरीब है, ठीक है, अमीर पैसे कमाते जा रहे, गरीब बेचारा गरीब होते जा रहे हैं, तो इट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, तो उसकी वजह से भी ये गरीब बेचारे गरीब ही रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनएक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, अभी बैंक है या फिर जो मॉडर्न फैसिलिटीज है, ये सारी फैसिलिटीज बेचारे पुअर लोगों को मिलती नहीं है। एक तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा उनको नॉलेज ही नहीं है कि वो क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब के बारे में, तो उसकी वजह से उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही और पुअर होते जा रहे हैं वो लोग, ठीक है, और ज़्यादा पॉवर्टी में वो लोग घुसते जा रहे हैं। उसके बाद आता है इन्फ्लेशन, अभी डिमांड इतना बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ेगा तो ऑफकोर्स सारी चीज़ के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है, तो जो गरीब होता है वो और गरीब हो जाता है क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से भी पॉवर्टी और बढ़ती जा रही है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाता है अपनी बेसिक नेसेसिटीज को। उसके बाद रीजनल इम्बैलेंस, कुछ रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कुछ रीजन एकदम बैकवर्ड है, जहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आसाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। फिर विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, अभी देखो जॉब नहीं है उसकी वजह से इनकम नहीं है उसकी वजह से खर्चा करने को पैसे नहीं है, पूरा साइकिल घूमते जाता है, विशियस साइकिल है। एक बार आप गरीबी में घुस गए तो उसके बाद गरीबी में और ज़्यादा घुसते गए, तो ये पूरा विशियस साइकिल है पॉवर्टी का, उसके वजह से भी पॉवर्टी बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है लो नेशनल इनकम, तो उसकी वजह से लो पर कैपिटा इनकम तो सेविंग कम तो कैपिटल फॉर्मेशन कम तो इन्वेस्टमेंट कम तो प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो वापस इनकम नहीं होगा, वापस ये साइकिल पूरा घूमते जाएगा, विशियस साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा है जनरल मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, हमने पॉवर्टी देखा, टाइप्स देखे, कॉजेस देखे, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है पॉवर्टी को हटाने के लिए, ठीक है, तो मेजर्स है। सबसे पहला कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, गवर्नमेंट क्या कह रहा है, हमको पॉपुलेशन कंट्रोल पे चेक रखना है, तो गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल पे चेक रखेगा तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, ऑटोमेटिक पॉवर्टी पे भी कंट्रोल आ जाएगा। सेकेंड है एग्रीकल्चर, फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विद चीप क्रेडिट फैसिलिटीज, सस्ते कम इंटरेस्ट पे क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहे हैं, ठीक है। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, तो ऐसे करके एग्रीकल्चर के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है, तो उससे धीरे धीरे करके पॉवर्टी इरेडिकेट होगा। फिर रूरल वर्क, गांव में गवर्नमेंट बहुत सारे रोड्स बना रही है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ला रही है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही है, तो उससे धीरे धीरे वहाँ पे पॉवर्टी हट जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा लोगों का। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांव में इंडस्ट्रीज लेके आएंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे, तो उससे पॉवर्टी इरेडिकेट हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है मिनिमम वेजेस, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एक्ट पास किया था 1948 में कि लोगों को एग्रीकल्चर में अगर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो मिनिमम इतने वेजेस मिलने चाहिए, इससे कम वेज नहीं मिलना चाहिए, और वो हर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बार बार रिवाइज करती रहती है, वो बढ़ाती रहती है। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है,
कि वहाँ से लोगों को फूड सिक्योरिटी, फूड ग्रेन्स वगैरह मिलते रहे पुअर लोगों को एट सब्सिडाइज रेट। तुम लोग को राशन के बारे में पता होगा, वो ऑरेंज कलर का राशन कार्ड रहता है, उसके थ्रू गरीबों को बहुत कम प्राइस पे मिल जाता है राशन शॉप्स में से, राइट। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइज बैंक के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को लोन्स और बाकी फैसिलिटीज अवेलेबल कराती है। तो नेशनलाइज बैंक के थ्रू बोलते ना एक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज लोगों को मिलेगी, उसकी वजह से धीरे धीरे वो लोग बेनिफिट लेते जाएंगे और पॉवर्टी कम होगा उससे। फिर प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स, कम पैसे कमा रहे हो तो मत टैक्स भरो, थोड़े पैसे ज्यादा कमा रहे हो तो थोड़ा टैक्स पे, ज्यादा पैसे कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स पे करो। इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, जो हमारे इंडिया में है। बहुत बार क्या होता है, कितना भी पैसा कमाओ फिक्स आपको इतना परसेंटेज टैक्स पे करना है, ठीक है। तो हम लोग उसको प्रोग्रेसिव टैक्स है कि कम पैसे कम टैक्स, ज्यादा कमा रहे हो ज्यादा टैक्स। उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए फ्री कर दिया 14 ईयर्स की एज तक के लिए। तो उससे क्या हो जाता है, लोग पढ़े लिखे होंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे जॉब्स मिलने लगेंगे, जॉब्स मिलेंगे, धीरे धीरे पॉवर्टी हटेगा, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग, म्हाडा, SRA, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स निकाल रही है गवर्नमेंट, ठीक है। फिर हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स वगैरह गवर्नमेंट दे रही है, जहाँ पे आप फ्री है एज गुड एज नो कॉस्ट में अपना सारी ट्रीटमेंट्स अच्छे से करवा सकते हो। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे, हम लोग ने आगे देखा था ट्राइसेम वगैरह, कि स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाल रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए निकाल रही है प्रोग्राम्स। तो इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें करने से गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि धीरे धीरे करके हमारे पॉवर्टी कम हो जाए, ठीक है। पॉवर्टी रिटार्ड्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस, अगर पॉवर्टी ज़्यादा होगा तो हमारा प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाता है। देयरफॉर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा निकाले टाइम टू टाइम। लीकेजेस एंड बॉटलनेक्स नीड टू बी आइडेंटिफाइड फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अगर हमको सारे प्रोग्राम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने हैं तो कहाँ लीकेज है, कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं, वो फाइंड आउट करो और उस पर काम करना स्टार्ट करना है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।